एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है -10 प्लस -12। तो ये जो है सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनशेडेड एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो फ्रैक्शन बताना है अनशेडेड एरिया का। तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, अनशेडेड कितना है 1, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। मोड बोला है इस डेटा का, मोड होता है सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये मोड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2x माइनस 3 जो है वो 2 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2x माइनस 3 इज 2, 2x इज इक्वल टू 2, माइनस 3 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसमें से पेयर कौन सा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, तो जिसको भी प्लस करके जो है वो 90 डिग्री बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो 35 प्लस 55 जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड एंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो फाइंड आउट करना है अगर 2 इक्वल एंगल जो है वो 45 डिग्री के हैं। ठीक है, ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल अगर 45 डिग्री के हैं तो यानी कि 90 डिग्री हो गया वो, तो 180 में से 90 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.025 को परसेंटेज में शो करेंगे तो कैसे होगा, तो 0.025 है, परसेंटेज में शो करना है तो 100 हो जाएगा, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.5%। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 3/4 इज इक्वल टू x/12, देन x इज, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 12 बना 3, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9। एरिया रेक्टेंगल विद मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आपको दिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 120, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे टोटल जो है वो 9 जो है वो लाइंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे 11 है, तो 9 इंटू 11 जो है वो 99 हो जाएगा, तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है x का कोएफिशिएंट बताना है, तो x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, दैट मींस कि 1 इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें एक्सपोनेंट यानी कि पावर कितनी है, तो 7 है। एक्सपोनेंट फॉर्म इसका कितना होगा, तो 5 दो बार ही आ रहा है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, 7 3 बार ही आया है, तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following alphabets has no line of symmetry? किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, P की। P को आप इक्वल टू हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकते, A को कर सकते हो, है ना, B को भी कर सकते हो, O को भी कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ रोटेशन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, तो 120 डिग्री होगा। कैसे फाइंड आउट किया, 360 डिग्री का जो है वो, मतलब कि इसके लिए फॉर्मूला होता है 360। ठीक है, और जितने साइड है इसमें, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं 3, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 3 1 3, 3 2 6 एंड 0, तो 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फेसेस अ क्यूब हैज। एक क्यूब में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, 6। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो -3, ठीक है, और साइन पुट करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 5 जो है वो बड़ा है, 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 8, इसकी कटिंग करोगे 2 4 8, तो 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल जो है इसका आंसर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इसको सॉल्व करना है 5/7, तो डिनोमिनेटर में 7 है, 7 जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, 5 - 3, तो कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट है 2 की पावर 0 है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो किसी की भी पावर अगर 0 के इक्वल होती है तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, a और b का सम कितना होगा, तो ये a प्लस b होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन 2 इंटीजर्स के, वो हमेशा एक इंटीजर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो 2 + 3 करोगे तो वो 5 आ जाएगा, 5 एक इंटीजर है। -4 प्लस में -6 करोगे तो वो -10 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/4 होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जितने भी एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है।
दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे अगर उनका सम 180 डिग्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के नहीं होते, वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये गलत है, ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट है 0 ग्रेटर है -4/9 से, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे 1/4 जो है वो शो किया गया है, बिल्कुल सही है। 4 पार्ट है, उसमें से 1 शेडेड है, ठीक है। a की पावर 3, b की पावर 3, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, ट्रू है। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 30, फिर क्या है हमारे पास 8, ठीक है, उसके बाद 0, इसके बाद जो है वो -2, -6 एंड -20। नेक्स्ट है अगर 3 चॉइस का कॉस्ट 150 है तो 10 चॉइस के कॉस्ट कितने होंगे। तो देखो 150 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 50, 50 हो गया 1 टॉय का कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। तो 10 ट्वाइस कितने का आएगा, तो 50 का अगर 1 ट्वाई है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 रुपीज का आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, तो 25 हो जाएगा। इसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 को 9 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 25 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेप के साथ मैच करना है। तो ये जो है वो कोन है, ये सिलेंडर है, ये स्फीयर है और ये क्यूबॉइड है। नेक्स्ट है 3/8 पार्ट जो है उसको शेड करना है। तो 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट जो है वो शेड करना है, इसको शेड कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी 3 पार्ट जो है उसको शेड करना है हमने। नेक्स्ट है आपने AOC की वैल्यू जो है, ठीक है, AOC यानी ये वाली जो एंगल है इसको फाइंड आउट करना है। तो ये 50 डिग्री का है, ये दोनों एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल, इसको A नाम दे देते हैं, एंगल A प्लस में 50 डिग्री, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस में 50, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x जो है वो 55 डिग्री का होगा, ठीक है, क्यों होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, वो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है उसके इक्वल होता है, उनके सम के। तो 60 + 60 कितना हो जाता है 120, तो 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इन्हें प्लस करोगे तो 110 हो जाएगा, 110 प्लस x इज 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 70, तो ये 70 डिग्री का है। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करना है। तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, साइन माइनस का है, माइनस का आ जाएगा 7 7 जा 49। इसके बाद है बेटा 5% ऑफ 600, ठीक है, 5%, तो 5/100, यहाँ पे 600 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। 50% ऑफ 1200 50 है, परसेंटेज है 1200 लिख दिया, 0 0 कैंसिल हो गए, 12 5 जा 60 और एक 0 था, 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से टर्म्स और फैक्टर बताने हैं। तो टर्म जो है वो यहाँ पर 2 है, एक हो गया हमारे पास 15x² y और दूसरा है 3y² x, ठीक है। फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, तो फैक्टर्स देख लेते हैं। 15x² y के, तो 15 का हो जाता है 5 × 3, ठीक है, 5 × 3 मल्टीप्लाई x 2 है तो x × x और y 1 है, ठीक है। इसके बाद है 3y² x जो कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अब y हमारे पास 2 है तो y × y और x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इनका कोएफिशिएंट बताना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल -3/2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एजेस ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल आर। तो यहाँ पे 10 टीचर्स के जो है वो एजेस दिए गए हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 54, ठीक है। तो ओल्डेस्ट टीचर जो है उनकी एज जो है वो कितनी हो गई 54, और जो यंगेस्ट टीचर है उनकी एज कितनी है 23, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं,
जो ओल्डेस्ट टीचर है और जो यंगेस्ट टीचर है उनके एज माइनस कर दो, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है सबसे छोटा नंबर होता है उन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 54 में से जब आप 23 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 31। नेक्स्ट है इनका मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सभी को ऐड कर लिया जाएगा और जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ये टोटल 350 बनेगा, ठीक है। और टोटल कितने नंबर है, ये 10 टीचर्स है ना, तो 10 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन जो है एज कितना आ गया 35। अगला क्वेश्चन है बेटा कि स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कलर कौन सा है, ब्लू, ठीक है। सबसे कम पसंद किया जाने वाला कलर कौन सा है, ग्रीन। नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितने कलर है, 1 2 3 4 5, 5 कलर है और उन कलर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y गिव्स 9, ठीक है। तो 3y में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो y माइनस 3 जो है वो 9 है। ये द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, तो x प्लस 4 जो है वो 9 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है वो इसको सॉल्व करना है, तो प्लस जो है वो आपको करना आता है, इसका टोटल 117 है, माइनस करोगे 16 आ जाएगा, 19 में क्या जोड़ोगे कि 49 आएगा, तो 19 में आप लोग जो है वो 30 जोड़ोगे, ठीक है। 50 मतलब कि 50 लेके आना है, 22 में क्या जोड़े कि 50 आ जाएगा, तो 28 जोड़ने पर। फिर यहाँ पे मतलब कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस बताना है, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, 10 20 30 40 50 60, इसको मिला देंगे 70 80 एंड 85, इसका पेरीमीटर कितना हो गया 85 सेंटीमीटर। अब इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हमें दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो 4 है, तो ये इतना ही रह गया, तो ये 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। अब काउंट करते हैं, 10 प्लस 5 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 और 31, ठीक है। तो ये 31 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें है कि आपने जो है वो स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे जो है वो पेरीमीटर हमें 148 दिया गया है, तो साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, 148 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाता है और 4 7 28, 37 आ गया। अब स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। तो 37 को आपने 37 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।